सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आइस गोड पेगोडा को पता चल गया था कि नियान आइस सिटी में था। वो उसे पकड़ने के लिए आए थे, मगर फेंग नू ने उसे आइस गोड पेगोडा के प्रीस्टेज से बचा लिया। उसके बाद सैनिकों ने नियान के ऊपर हमला किया, जिन्हें उसने मॉर्निंग ड्यू ब्लेड से जमा दिया। ये देखकर बिंगलू ने अपने साथियों को बताया था कि सैनिकों को इस तरह आइस स्टोन से जमाना जो नियान का अस्तित्व भारी होगा, जो कि हमारे लिए एक बड़ा खतरा था। बिंग जी ने बिंगलू और उसके साथियों को अपने पद से हटा दिया था, क्योंकि वो नियान को पकड़कर आइस स्टोन नहीं ला पाए थे। अब हम देखते हैं नियान अब काफी बड़ा हो गया है, जो लकड़ी के टुकड़े को बराबर काटकर सोचता है कि मेरी विल पावर और बढ़ गई है, जिसकी वजह से शायद मैं आइस एंड फायर के मैजिक का एक साथ उपयोग कर सकता हूँ। और अपने दोनों हाथों में आइस एंड फायर को एक्टिवेट करके दोनों पावर का उपयोग करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। नियान एक एक कर दोनों मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, मगर वो दोनों मैजिक का यूज एक साथ नहीं कर सकता। तभी नियान को बिंगलू और उसके साथी दिखाई देने लगते हैं। बिंगलू से कहते हैं कि मैं तुम्हें आसान मौत नहीं मारूंगा। तो नियान को अपने बचपन की कुछ बातें याद आती है, जब वो नदी में कूदा था। फिर वो आइस पावर से बिंगलू पर हमला करता है। नियान को लगता है कि मुझे भ्रम हो रहा है, मैंने फायर एंड आइस मैजिक को एक साथ इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पिच ब्लॉसम फॉरेस्ट की जहरीली हवा को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पर मैं कई सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ, मेरे ऊपर जहरीली हवा का इतनी जल्दी असर नहीं हो सकता। इसीलिए नियान फ्लेम गॉड से कहता है कि मेरे गुस्से को एक बड़ी ब्लेड में बदलें और मेरे सामने खड़े सभी भ्रम को खत्म करें। तभी उसके सामने एक बड़ी सी ब्लेड आ जाती है। फिर नियान फायर ब्लेड ट्रिक से बिंगलू और उसके साथियों के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से नियान को दिखने वाले सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। उसके बाद नियान को लगता है कि वो जल्द ही यांगवांग महाद्वीप का सबसे पावरफुल मैजिशियन बन जाएगा और वो अपने घर जाजी के पास वापस चला जाता है। अब जाजी भी काफी बूढ़े हो चुके थे, इस वजह से उनकी तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। जाजी नियान से मेज पर रखे पानी को पिलाने को कहते हैं और उसे बताते हैं कि तुम जो मेरे लिए बाजार से दवाइयाँ खरीद कर लाए हो वो बहुत कड़वी है। मैंने काफी दिनों से ब्रेस्ट पोर्क नहीं खाया और मैं इतने दिनों से बहुत ही बेकार खाना खा रहा हूँ। तो नियान उन्हें पानी पिलाते हुए कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आपको हल्का और नरम खाना खाना चाहिए, चिकना खाना खाने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। जवाब में जाजी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना अच्छा शेफ होने के बाद भी अपनी मर्जी से खाना नहीं खा पाऊंगा। हर साम्राज्य के शाही परिवार मुझे अपने रसोई के लिए चुनना चाहते थे, मगर मैं उन सबसे बचकर भाग आया। फिर नियान पूछता है कि क्या उन्होंने आपको ढूंढने के लिए किसी को नहीं भेजा। तो जाजी हंसते हुए कहते हैं कि मैं जिस भी शहर में जाता वहाँ अपनी पहचान छुपा लेता और जहाँ भी मैं अपना हुनर दिखाता उस शहर से भागकर मैं दूसरे शहर चला जाता। और नियान को समझाते हैं कि जब भी तुम शहरी इलाके में जाओ तो अपने खाना बनाने के हुनर का इस्तेमाल मत करना। अगर तुमने वहाँ खाना बनाया और तुम फेमस हुए तो शाही परिवार तुम्हें पकड़ लेंगे, उसके बाद तुम्हें उनके लिए काम करना होगा। तो नियान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रोज पिच ब्लॉसम के जंगल में जाता हूँ और मैं बिना काम के कभी भी शहरी इलाके में नहीं जाऊंगा। जाजी नियान से कहते हैं कि अगर तुम किसी साहसी काम से बाहर गए तो अपने खाना बनाने की स्किल को बेहतर नहीं कर पाओगे, और अगर तुम यही रहे तो तुम अपनी स्किल को और अच्छे से निखार पाओगे। जब तुम अपने फ्यूचर में पूरे महाद्वीप की यात्रा करोगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, तुम्हें उनकी साजिशों और अन्याय का सामना करना होगा, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी अभी भी मदद करोगे। नियान कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तो जाजी बताते हैं कि जो सही होता है उसका सभी समर्थन करते हैं, मगर अन्याय करने वाले को कभी समर्थन नहीं मिलता। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो आप पर गर्व करते हैं, जैसे मेरे गुरु मेरे लिए करते थे, जो कि एक बहुत ही अच्छे शेफ थे जिनका नाम मिंग शिवू था। वो थोड़े मूर्ख थे पर उन्होंने शेफ की उपाधि प्राप्त कर रखी थी। ये कहते हुए जाजी खांसने लगते हैं। नियान कहता है कि मैं आपके लिए आज रात काढ़ा बना दूंगा और उसकी कड़वाहट दूर करने के लिए उसमें कुछ मीठे फल मिला दूंगा। जाजी नियान से कहते हैं कि मुझे नींद आ रही है, अब मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तो नियान जाजी के पास से चला जाता है। नियान फायर और आइस स्टोन से बने मॉर्निंग ड्यू नाइफ को एक साथ रखता है और अपने मॉम डैड से पूछता है कि फ्लेम गॉड स्टोन और आइस गॉड स्टोन दोनों से मुझे पावर मिलती है, जो कि काफी जल्दी बढ़ गई, और पावरफुल मैजिशियन बनने के लिए मैं रात भर ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों एलिमेंट की पावर को एक साथ यूज कर सकूं। मगर जैसे मेरी पावर बढ़ रही है, दोनों एलिमेंट
एलिमेंट भी आपस में पहले से ज्यादा टकराते हैं। हालांकि मैंने जेट पेंडेंट भी पहन रखा है और ये ठीक वैसा है जैसा इसके बारे में मास्टर ने मुझसे कहा था। मैं पेंडेंट की पावर को महसूस कर सकता हूँ। वो मेरे दोनों जादू को एक साथ एक्टिवेट करने में मेरी मदद करता है। नियान आइस और फायर स्टोन को अपने हाथों में लेकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं पावरफुल मैजिशियन बनकर आइस गॉड पेगोडा को डरा सकता हूँ। जब नियान की आइस और फायर में से किसी एक की पावर बढ़ती है तो दूसरी पावर उसे रोकने की कोशिश करती है। नियान को लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो या तो आइस में जम जाएगा या फिर खुद को आग लगा लेगा। नियान पावर को आपस में टकराने से रोकने की कोशिश करता है मगर ऐसा नहीं कर पाता और अपनी बॉडी के कंट्रोल को खोने लगता है और वो अपने आप को एक तरह आइस और फायर से बंधा हुआ महसूस करता है। आइस और फायर के मैजिक आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और दोनों पावर नियान से जुड़ी हुई थी। इस वजह से उसे काफी तकलीफ होती है। नियान सोचता है कि मुझे आइस और फायर मैजिक विरासत में मिला है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि ये दोनों एक साथ हो सकते हैं जैसे कि मेरे माता पिता एक साथ रहते थे। नियान को मैजिकल एलिमेंट के फ्लो फील होने लगे थे क्योंकि उसने अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था और इस वजह से उसका कंट्रोल अपने मैजिक पर चलने लगा। नियान दोनों मैजिकल पावर को अपने मॉम डैड की तरह मानता है और आइस एंड फायर स्टोन को आपस में मिला देता है। यूरान का दिया हुआ पेंडेंट फायर एंड आइस पावर को आपस में टकराने से रोकता है और दोनों को आपस में मिलाने के लिए नियान की मदद करता है। नियान दोनों स्टोन को आपस में मिला देता है और अब उसके माइंड पर भी उसका कंट्रोल था जिसकी वजह से वो दोनों मैजिकल पावर को एक साथ यूज करने लगा और उसकी पावर भी बढ़ गई थी और अपने मैजिक पर उसका कंट्रोल और भी बढ़ गया। नियान ध्यान से उठकर अपने दोनों मैजिक को एक साथ यूज करने में सफल हुआ। ये बताने के लिए वो जाजी के पास जाता है मगर वो देखता है कि जाजी का पानी का कटोरा नीचे गिरा हुआ था। ये देखकर नियान काफी परेशान होता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।